Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलात वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो गया है जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। हमारे इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स होते हैं। तो बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की जानिब। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने पहले सेगमेंट शुरू करने से पहले आज का सवाल बताता चलूँ, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनकी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. इस्लाम फॉर किड्स। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ कारी साहब मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हुए मदरसा मदीना ऑनलाइन, जो इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। क्यों ना हो, कुरान पाक को पढ़ाया जाता है, तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद बच्चे भी अच्छे अंदाज से कोशिश कर रहे हैं सीखने की, और मदनी चैनल के नाज़रीन उम्मीद है आप भी अच्छे अंदाज से कोशिश कर रहे होंगे। जी हाँ, कुरान पाक को सब ने अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम है, जिसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि जिन्हें हमने ये किताब दी वो जैसी चाहिए इसकी तिलावत करते हैं। और कुरान पाक की तिलावत कैसी होनी चाहिए? तजवीद व क़िराअत के मुताबिक। और तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना तजवीद का कहलाता है। इसके इस्तिलाही माना, लुग़वी माना है उस उम्दा करना, सुथरा करना, निखारना, बनाना, संवारना। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो आप भी कोशिश करें जब हमें आप सुनाएं तो तजवीद के मुताबिक सुनाएं। और माशाल्लाह बच्चे कोशिश करते हैं तजवीद के मुताबिक पढ़ने की। हदर में सुनाएं, तरतील में सुनाएं। अच्छा, हदर क्या होता है? अब कोई पूछता है कि हदर क्या है, तो कौन बताएंगे हदर क्या है? जी हमारे हसनैन भाई बताना चाह रहे हैं। जी हसनैन भाई बताइए। वो जो तरावियों में पढ़ी जाती है। हदर उस अंदाज से जैसे तरावी में पढ़ी जाती है। और इसके अलावा कहाँ पढ़ते हैं हदर? और जी हमारे हमजा भाई, सैयद हमजा भाई बताना चाह रहे हैं। जी हफ्तावार इज्तिमा में। हफ्तावार इज्तिमा में, तो उसमें जो तिलावत होती है वो हदर में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा तरतील, तरतील किसे कहते हैं ये कौन बताएंगे? जी माशाल्लाह, अब मोहम्मद मन्नान भाई को भी याद है। जी बताइए। स्लो स्लो पढ़ने को कहते हैं। जी तरतील स्लो स्लो पढ़ने। बहुत स्लो स्लो पढ़ने को। और किस अंदाज से? फ़िदाउर रहमान भाई बताएंगे। बताएं फ़िदाउर रहमान भाई। फ़िदाउर रहमान भाई बताना चाह रहे हैं। जैसे कि महफिल के शुरू में और मदनी मुज़ाकरे के शुरू में जिस तरह कुरान तिलावत करते हैं। जी हाँ, जैसे महफिल के शुरू में कुरान कलाम तिलावत करते हैं, या मदनी मुज़ाकरे से कबल जो तिलावत होती है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तरतील में होती है अक्सर। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने जब भी कुरान पाक पढ़ना है, या तो हदर हो, तरतील हो या तदवीर हो, इस अंदाज़ को ही फॉलो करना है, तो इंशाअल्लाह हम अच्छे पढ़ने वालों में शामिल हो जाएंगे। और कोशिश करें आप भी जो है, जो आयत पढ़ी जाती है उसको सुनाएं, या पिछली आयत को सुनाएं, या कोई छोटी सी सूरत को सुनाएं। जैसे माशाल्लाह कल एक बच्ची ने जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से कॉल करके जो है सुनाई, सूरह कौसर सुनाई। कोशिश की
और एक बच्ची फातिमा अत्तारिया, दीगर बच्चे सुनाते रहते हैं। तो कोशिश करेंगे तो कहते हैं मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वही पाता है, जो कोशिश नहीं करेगा तो फिर पीछे रह जाएगा। तो हमने कोशिश जारी रखनी है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं। हमारे सेगमेंट के 5 मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना, चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ गाना, पांचवा और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ हदर और तरतील के साथ पढ़ना। जी हाँ, हदर और तरतील के साथ पढ़ना 5वां मरहला होता है। तो बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ। आज हम सूरह यासीन की आखिरी आयत पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, सूरह यासीन कंप्लीट हो गई है। आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी सूरह यासीन की आखिरी आयत, यानी आयत नंबर 83। 83 आयतें हैं सूरह यासीन में, आपको भी याद हो जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी आयतें हैं सूरह यासीन में? 83 आयतें हैं। तो ये भी आप याद कर लीजिए। तो आज हम आखिरी आयत पढ़ेंगे, 83वीं आयत। 83 आयत, इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। सुभान अल्लाह। आज का सवाल दोहराता चलूँ, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनकी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी है? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहला मरहला अल्हम्दुलिल्लाह आप तवज्जो के साथ कुरान पाक को की आयत सूरह यासीन की आखिरी आयत को सुन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस आयत को आपने तवज्जो के साथ मेरे साथ मिलकर समझना भी है, पढ़ना भी है। तो जब कुरान पाक पढ़ना है उससे पहले तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ना है। अच्छे अंदाज से पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। फिर एक मरतबा पढ़ते हैं। कोशिश करें बैलेंस करके एक आवाज़ के साथ, सबकी आवाज़ एक जैसी होनी चाहिए, आगे पीछे ना हो, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की। अब बढ़ते हैं इसके कवायद की जानिब, इसके मखारिज, कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है, कहाँ पर कौन से कवायद लगते हैं, ये बताना है। टीम ए भी है, टीम बी भी है और हमारे नात खां बच्चे भी हैं। जी हाँ, हम बढ़ते हैं पहले टीम ए की तरफ। बताइए फ़ा कहाँ से अदा होता है? हसनैन भाई बताएंगे या साइम भाई बताइए? जी साइम भाई। ऊपर वाले दांतों की जड़ और निचले होंठ के तर हिस्से से। बिल्कुल गलत हो गया है। जी हसनैन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ऊपर वाले दांतों के किनारे, ऊपर वाले दांतों के किनारे और नीचे वाले होंठों के खुश्क हिस्से से। हाँ, टीम बी को चांस दिया जा रहा है, जल्दी बताइए। ऊपर वाले दांतों के किनारे और नीचे वाले होंठों के तर हिस्से से। तर हिस्से से, ऊपर वाले दांतों के किनारे जब नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगते हैं तो प्यारे बच्चों फा अदा होता है। गलती हो गई साइम भाई से भी और हसनैन भाई से भी। टीम ए के पॉइंट चले गए हैं टीम बी की तरफ। 10 पॉइंट मिल गए हैं। आशिर भाई किसको मिल गए? टीम बी को। जी। तो माशाल्लाह टीम बी, अब आपसे फिर सवाल होगा, आपका अपना सवाल, तो क्योंकि आपने तो टीम ए वाला सवाल बताया था। बताइए सीन कहाँ से अदा होता है? बताइए। जबान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से। आप क्या कह रहे हैं मन्नान भाई? सही है? मोहम्मद मन्नान कुछ कहना चाह रहे हैं या सही है?
सही है? सही है। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। ज़बान की नोक जब ऊपर नीचे दांतों के अंदरूनी किनारों से यानी सनाए सुफला माँ इत्तिसाल सनाए उलिया के होता है। सनाए सुफला या नीचे वाले दांतों को ज़्यादा इसमें दखल होता है, ऊपर वाले दांतों को कम दखल होता है, मगर ये आधा इसी तरह होते हैं। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। अच्छा अब ये बताइए टीम ए कि सीन जहाँ से अदा हुआ यहाँ से कितने हुरूफ अदा होते हैं और इनको क्या कहते हैं? 3। जी बताइए। 3। कौन कौन से? सीन, सौद, जा। इनको क्या कहते हैं? फिर सफीरिया। और ये तो मखरज के लिहाज से बताइए। हुरूफ असलिया मखरज के लिहाज से और सिफत के लिहाज से हुरूफ सफीरिया। जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह 10 पॉइंट हासिल कर लिए। 20 पॉइंट हो गए टीम बी के। फिर सवाल होगा टीम बी से। बताइए फसुबहा, सुबह में ये बा में यहाँ पर बा का मखरज भी बताइए और कौन सा कायदा लग रहा है यहाँ? बा का मखरज भी बताएंगे और कायदा भी बताएंगे। जी। दोनों होंठों के तरीके से अदा होता है बा और। सोच लें। जी। माइक में बोले, माइक में। जी। जी। और इसमें कौन सा कायदा लग रहा है? उर्फ़े कलकला। सोच लें। जी सोच उर्फ़े कलकला कितने हैं? 5। कलकला की माना क्या है? जुम्बिश करना है। जी। जुम्बिश करना। जुम्बिश करना। जी कुछ बताना चाह रहे हैं? कलकला के मायने जुम्बिश और हरकत के हैं। जुम्बिश और हरकत। जुम्बिश करना वो भी तो वही था ना, जुम्बिश और हरकत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बा का मखरज भी सही बता दिया और इसमें जो कायदा लगता है कलकला हो रहा है और आपने वो भी दुरुस्त बता दिया। माशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। जी। हा का मखरज बताएंगे और हा पर खड़ी हरकत है उसको किस तरह अदा करेंगे टीम ए? हलक के दरमियान वाले हिस्से से हा अदा होता है। हा के साथ दूसरा कौन सा अदा होता है? आइन। आइन। हा और आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से। अच्छा इस पर खड़ी हरकत भी है। खड़ी हरकत को क्या कहते हैं? इसको थोड़ा दराज करेंगे। इसको दराज करते हैं यानी कितना खींचेंगे? उर्फ़े मद्दा की। उर्फ़े मद्दा के एक अलिफ यानी 2 हरकत के। एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। उर्फ़े मद्दाई के कायम मकाम होते हैं। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और आगे नून को लाम से मिलाएंगे पर अगर उससे पहले नून का मखरज बताएंगे। नून कहाँ से अदा होता है प्यारे बच्चे? बताइए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मौजूद बच्चे एक एक हर्फ का मखरज याद करते जा रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए, आप भी एक एक हर्फ का मखरज अच्छी तरह याद कर लीजिए। जब आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए कुरान पाक पढ़ना आसान से आसान होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। जी। ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के मसूड़ों की जड़ से अदा होता है। ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के मसूड़े। इतना मुश्किल है? मुश्किल है आसान है? मोहम्मद मन्नान भाई क्या कह रहे हैं? हो जाता है। हो गया मतलब मुश्किल है ये मखरज या आसान है? दोनों। वो दोनों है ना। जिसको याद हो जाता है उसके लिए आसान हो जाता है, जिसको याद नहीं उसके लिए तो मुश्किल ही होगा। जी हाँ माशाअल्लाह आपने दुरुस्त जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये कितने हुरूफ अदा होते हैं जो है इनको जिन हुरूफ तरफिया जिनको कहा जाता है वो कितने हुरूफ हैं? 3। कौन कौन से? लाम नून रा। लाम नून रा। थोड़ा स्पीड से जवाब दिया, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। लाम नून रा। और आपने जवाब दुरुस्त दिया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी हाँ लाम नून रा इनको हुरूफ तरफिया कहते हैं और ये ज़बान के किनारे से अदा होते हैं। 3 हुरूफ जो है ज़बान के किनारे से अदा होते हैं। सिरा किनारा इसमें शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। नून को हमने लाम से मिलाना है। लाम को किस तरह अदा करेंगे ये बताएंगे टीम ए। बताइए। लाम को 2 बार मर्तबा अदा करेंगे। 2 मरतबा अदा कर किस तरह प्यारे बच्चे बताइए? एक बार अपने से पहले वाले लफ्ज़ की हरकत के मुताबिक और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक। पहले वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। ज़रा रुक कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। आगे बढ़ते हैं। जी बताइए लाम का मखरज बताइए। लाम का मखरज तो इजी है। जी बताइए। ज़बान का किनारा और दोहिक से सनाया तक के मसूड़ों से नहीं। ये अच्छा ये दोहिक क्या होता है?
मुश्किल हो गया। चलें, ये दाहिक बताने जा रहे हैं टीम ए, बताइए। जब नोकीले दांतों के दाएं बाएं वाले 4 दांत। दाएं बाएं वाले, माशाल्लाह। कौन से दाएं बाएं? नोकीले दांत कौन से होते हैं? ये सामने। क्या कहते हैं उनको? अनियाब या रबाइयात? रुबाइयात, रबाई भी कहते हैं, रुबाई भी कहते हैं। रबाइयात नहीं, अनियाब। क्या कहते हैं उनको? अनियाब। नोकीले जो दांत होते हैं उनको कहते हैं अनियाब। क्या कहते हैं? अनियाब। और जो उसके बराबर में होते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, वो होते हैं दाहिक या दवाहिक, हंसने वाले। जब हम मुस्कुराते हैं नॉर्मल मुस्कुराने में वो दाहिक की दाढ़ जो है वो ज़ाहिर हो जाती है। सही है। तो हम किसी को दुआ भी देते हैं, क्या कहते हैं? अद्हकल्लाहु सिन्नक, अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे। तो प्यारे बच्चों, ये जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मगर आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है, आपने मखरज सही बता दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने पॉइंट हो चुके हैं अभी तक सैयद हाशिर, टीम ए और टीम बी के? कितने पॉइंट हो गए? 10 में नहीं है जी। चलिए थोड़ा याद कर ले, आगे बढ़ते हैं जी। ज़लाल का मखरज, ज़ाल का मखरज बताएंगे हमारे टीम ए। ज़बान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारों से। ज़बान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से कितने हुरूफ अदा होते हैं प्यारे बच्चे? 3। कौन कौन से? ज़ा, सा, वा। ये ज़ा, सा, वा, ये समझ में नहीं आया। ज़ाल। ज़ाल क्या कहते हैं इसको? ज़ाल। ज़ाल। और वा। वा। सा। अच्छा, वा में आपने होंठ गोल किए प्यारे बच्चे। वा। होंठ गोल करेंगे? थोड़े से करेंगे, थोड़े से। अभी आप करें वो करेंगे ना? थोड़े से तो होंगे ना, या नहीं होंगे? थोड़े होंगे। थोड़े से होंगे। कौन कहते हैं थोड़े नहीं होंगे? आप कहते हैं नहीं होंगे। क्या कहते हैं? माइक में बोले। नहीं होंगे? सोच लें जी। आप अदा करके बताएं। वाह। क्या? वाह। वाह, ज़बान सही। वाह वाह, फिर अदा करें। वाह। इसको उर्दू में हम कहते हैं ज़ोए। ज़ोए पढ़ते हैं। अरबी में क्या पढ़ेंगे? वाह। जैसे पढ़ते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अज़ीम में ज़ा आता है, ठीक है ना? तो ज़ा की अदायगी हमने क्लियर रखनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है आपका। सुभान अल्लाह। अच्छा, सा ज़ाल ज़ा को क्या कहते हैं ये भी बता दीजिए। हुरूफ़ लिसाविया कहते हैं। बिल्कुल जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए, क्या होता है? सब मिलकर बोलें। या मद्दा। बहुत ही इजी कायदा, इसलिए आपसे सबसे पूछ लिया। और अब बताएंगे बा का मखरज, ये भी बहुत इजी है। टीम बी बताइए, जल्दी बताइए। दोनों होठों के तर हिस्से से। तर से या खुश्क से? तर। सोच लें जी। मौका दे रहे हैं। खुश्क हिस्से से कौन सा हर्फ अदा होता है? मीम। मीम अदा होता है। तर से बा अदा होता है। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयद हाशिर, क्या कितने नंबर हो गए हैं? कुछ अभी जहन में आ रहा है? कितने नंबर हो गए? ये टीम आगे माशाल्लाह। टीम हमारी टीम बी आगे है, वाकई ये तो है, मगर नंबर अभी जहन में नहीं आ रहे। चले कोई मसला, टीम बी आगे है माशाल्लाह। कितने हैं आपके नंबर? कितने हैं टीम ए? 45। 45। 5 नंबर मिले थे आपको? कब मिले थे? वो इनका जो बताया था दुआई के। वो तो नहीं, उनको हमने तो नहीं दिए थे, वो तो इन्हीं का जवाब दुरुस्त था। ठीक है, तो आपके कितने पॉइंट हुए? आपके 40 और इनके 60 और क्या कहते हैं 40 का मुकाबला। चले 45 कर दे। वैसे आपने दौद की वजाहत की थी, आपको 45 पॉइंट दे दिए और आपके हो गए 55। 10 पॉइंट का फ़र्क है। देखते हैं, मुकाबला बड़ा सख्त है। आगे बढ़ते हैं। टीम ए से पूछेंगे टीम बी से। टीम ए से सवाल है, या का मखरज बताइए। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान वाले हिस्से से। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान वाले हिस्से से। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है प्यारे बच्चे। कितने हुरूफ अदा होते हैं यहाँ से? 3। कौन कौन से? जीम, शीन, या। आपने जवाब दुरुस्त दिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। साइम भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। दाल का मखरज बताने जा रहे हैं टीम बी। बताइए जल्दी। ज़बान का किनारा और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से। टीम ए। ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों के उनकी जड़ से। ज़बान की नोक या कुछ और? ज़बान
नोक नोक, सोच ले। साथ सिरा शामिल है। सिरा, सिरा होता है, नोक उसमें शामिल होती है। क्या कहेंगे? जबान का सिरा। 10 पॉइंट मिल गए टीम ए को। सुभान अल्लाह। आपसे गलती होगी, जबान का किनारा कहा था और किनारे, और फिर आपने ऊपर के दांतों के किनारे कहा था, इसलिए गलती हो गई थी जी, गलती हो गई है। और ये पॉइंट मिल गए हैं टीम ए को। पॉइंट हो गए तकरीबन बराबर। फिर पूछा जाएगा सवाल टीम ए से। बताइए टीम ए, हा का मखरज तो बहुत इजी है। हम आगे बढ़ते हैं। बियदिही, खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत खींच कर अदा करेंगे। मलकूत समावात, मलकूत। अच्छा, मलकूत में इसमें कौन कौन से कायदे लग रहे हैं? सारे कायदे मलकूत के बताइए टीम ए, जल्दी। कौन से कायदे लग रहे हैं? सिर्फ कायदे। वाव मद्दा, वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए। वाव मद्दा जी, मीम दोनों जी। मलकूत समावात यहाँ पर नहीं है, बल्कि मलकूत कुल, मलकूत कुल्ली शै व इलैहि तुरजाऊन। तो आयत ये है। तो दूसरी आयत की तरफ चले गए थे, मगर ये यहाँ पर सिर्फ मलकूत की हमने बताना, क्योंकि ये है फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ली शै व इलैहि तुरजाऊन। इस आयत को हमने समझना है। तो मलकूतु, इसमें जो कायदे लगते हैं प्यारे बच्चे, जल्दी बताइए। वाव मद्दा, वाव मद्दा हो गया, वाव साकिन से पहले पेश। उससे पहले क्या है जी? उससे पहले इसमें कुछ है हरकत, हरकत। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। मीम पर भी जबर है, लाम पर भी जबर है, और ता पर पेश है, ये भी हरकत है। हरकत को कैसे अदा करते हैं ये भी बताइए। झटका दिए, बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। ये नरमी से क्यों पढ़ेंगे? ये नरमी वाला समझ में कायदा नहीं आया। नरमी से नहीं कहेंगे। हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं, क्योंकि कहीं पर प्यारे बच्चों ये हमज़ा पर आता है। तो हमज़ा तो वैसे ही झटके से अदा किया जाता है, और फिर वो हमज़ा हुरूफ शदीदा जो होते हैं वो सख्ती से पढ़े जाने वाले हुरूफ होते हैं, तो उनमें हम नरमी कैसे करेंगे? तो ये नरमी से नहीं पढ़ेगा। हुरूफ लीन जो होते हैं, याद रखें, हुरूफ लीन जो होते हैं ये हमेशा नरमी से पढ़ते हैं। तो हरकत को हम ये नहीं कहेंगे कि नरमी से पढ़ेंगे। हरकत अपनी एक अदायगी होती है, उस तरीके से हम उसको अदा करेंगे। हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। कैसे? मलकूतु, मलकूतु, मिलकर पढ़े। मलकूतु, मलकूतु, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसमें जल्दी बताइए काफ का मखरज क्या है टीम ए? टीम बी? जबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। जबान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा। सोच लें कि जवाब दुरुस्त है या गलत। मौका दिया जा रहा है। दुरुस्त है। दुरुस्त है, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ता का मखरज बताएंगे टीम ए। हो गया ता? ता हुआ, दाल से, दाल के जरिए हो गया है। याद है आपको? दोबारा बता दें। जबान की नोक और सिरा शामिल है, और ता और ऊपर वाले दांत। ये अच्छा बच्चे याद रखने का है, ज़बान के सिरे में नोक शामिल होती है, नोक में सिरा शामिल नहीं होता, याद रखें। सिरे में नोक शामिल होती है, और ता ऊपर वाले दांतों के जड़ से। हाँ, तो हम क्या कहेंगे? सिरा ज़बान। नोक के ज़बान से अदा होते हैं जा सीन सौद। कितने हुरूफ अदा होते हैं? जा सीन सौद। तो ता दाल तो, सा दाल ज़ो। इसमें नोक के ज़बान बाज़ कुर्राए कराम कहते हैं, मगर ये सिराए ज़बान असल जो है इसका सिराए ज़बान। नोके ज़बान से कभी भी अदा नहीं हो सकते। कभी लगा के प्रैक्टिस करके देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये नोके ज़बान से अदा होते हैं या सिराए ज़बान से अदा होते हैं। ठीक है, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। मलकूतु, तो आगे काफ का मखरज भी बता चुके हैं। कुल्ली मुशद्दद हर्फ को ज़रा रुक कर अदा करेंगे। हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ अदा करेंगे। अच्छा, मारूफ किसको कहते हैं? टीम ए बताएगी। टीम बी मारूफ किसे कहते हैं? ये सवाल मुश्किल आ गया है, जल्दी बताइए मारूफ किसे कहते हैं? टीम बी बता रहे हैं या नहीं? टीम ए की तरफ जा रहे हैं हम। आराम से पढ़ने को। आराम से पढ़ने को टीम ए बताइए। साफ पढ़ेंगे। साफ पढ़ने को दोनों नहीं बता पाए, दोनों नहीं बता पाए। तो हम सैयद हमज़ा से पूछते हैं। सैयद हमज़ा, क्या कहते हैं मारूफ पढ़ने को? जिस तरह अरब में पढ़ा जाता है। अरबी तरीके के मुताबिक पढ़ना मारूफ पढ़ना कहलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए मजहूल पढ़ना किसे कहते हैं? टीम ए। टीम ए। टीम बी
मजहूल पढ़ना किसे कहते हैं? मारूफ पढ़ना, मजहूल पढ़ना, इसको क्या है ज़रा बताइए। टीमें बताना चाह रही हैं, बताएं जी। लफ्ज़ क्या था? मजहूल, मजहूल पढ़ना किसे कहते हैं? मिलाद नहीं। टीमें चले, हमारे उबैद भाई बताना चाह रहे हैं, उबैद भाई बता दीजिए। कलाम अरब के खिलाफ पढ़ना जी, अरबी तरीके के खिलाफ पढ़ना, अरबी तरीके के खिलाफ पढ़ना मजहूल कहलाता है। अरबी तरीके के मुताबिक पढ़ना मारूफ कहलाता है। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे मलकूतो मलकूतो कुल्ले शैइन व इलैहि, तो ये क्या हुआ? मजहूल हो गया। क्या हो गया? मजहूल। ये पढ़ते हैं ना घरों में, जैसे आम जो तजवीद नहीं जानते तो वो तो ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तजवीद के साथ पढ़ना है। तो बाज़ बच्चे बड़े ऐसे पढ़ रहे होते हैं, फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतो कुल्ले शैइन व इलैहि तुरजाऊन। तो ये क्या कहलाता है? ये मजहूल कहलाता है। और फिर इसमें गलतियाँ हो रही होती हैं, बेशुमार गलतियाँ। तो गलतियों पे गलतियाँ हो रही होती हैं, हरकत को खींच देते हैं, और कहीं पर जो है उर्फ़ मद्दा को खींचना होता है, उसको नहीं खींचते। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें इनको दुरुस्त करना है, दुरुस्त तरीके से पढ़ना है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कोशिश करें आप इस तरह पढ़ना शुरू कर देंगे तो मारूफ पढ़ने वालों में शामिल हो जाएंगे। तो हाँ, क्या पढ़ना है? जब भी पढ़ना है कुरान पाक को मारूफ पढ़ना है, अरबी तरीके के मुताबिक। कैसे पढ़ेंगे? फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजाऊन। तो ये क्या है? ये मारूफ पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आखिरी ये बताइए, शैइन कौन सा कायदा लगता है? टीम ए से पूछेंगे या बी से? बी से। बी बताइए। इदगाम। इदगाम कौन सा इदगाम? माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना। माल गुन्ना। और जवाब दुरुस्त हो गया है, सुभान अल्लाह। व इलैहि कौन सा कहा? या साक से पहले ज़बर आ जाए तो यालीन। यालीन, माशाल्लाह। टीम ए का भी जवाब दुरुस्त हो गया है, सुभान अल्लाह। रा साक से पहले पेश आ जाए तो टीम बी बताइए। तारीफ पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे। ये कहाँ से आवाज़ आ गई थी? टीम ए की तरफ से। ये कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुरजाऊन पे वफ़ करेंगे, कौन सा कायदा लगेगा? टीम बी बताइए। मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़ क्या होता है? कब होता है? हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सकून यानी वफ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ होता है। मद्दे आरिज़ होता है। और इसके अलावा एक कायदा और बताया था, वो कौन सा है? जल्दी से बताइए। एक कायदा और बताया था, वफ़ बिल इस्कान होता है। यहाँ पर क्या होगा? वफ़ बिल इस्कान। क्योंकि जब मद्दे आरिज़ करते हैं प्यारे बच्चों और मद्दी चैनल के नाज़रीन, उर्फ़ मद्दा के बाद आर्जी सुकून, क्या होता है कि आखिरी हर्फ को हम साकिन करते हैं, तब साकिन करते हैं तो इस्कान हो गया, यानी वफ़ बिल इस्कान भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वफ़ बिल इस्कान। साकिन करना, आखिरी हर्फ को साकिन करके पढ़ना। माशाअल्लाह। उम्मीद है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। सुभान अल्लाह। यार बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आपके कुछ कॉल्स शामिल करने का। जी, मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान अतारी है, मैं ज़िला रहीम लड़कम कह रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। और आप जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट। तो आपका कुरान मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम मुकरम है। आपके सवाल का जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। और आपका भी जवाब दुरुस्त है। अल्लाह के आखिरी नबी मैं अपनी तारी दुनिया के लगा की ताकि कट करनी है जी। आपका भी जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट वन। मेरा नाम हमना अफजाल है, मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कारी साहब मेरे लिए दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाल्लाह। आपका जवाब भी दुरुस्त है। अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए और आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अशत आया है, मैं नूरे वाली
वाली से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊँ। आखिरी नबी, मैं आज आपको मदीना बताऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की हिसाब की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। चैनल हमारा। आपका भी जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मंदी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ेंगे हम अदर और तरतीब से की तरफ, मगर उससे पहले हाशिर भाई, हाँ ये बताइए हमारी आज टीम ए जीती या बी? टीम बी जीत गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तो लगता था बराबर तो नहीं हो गए थे, क्योंकि उन्होंने 10 पॉइंट हासिल कर लिए थे, 10 उधर ले लिए थे, तो इस वजह से लगता है ऐसे ही कि 15 ले लिए थे, 10 हो गए थे, 10 तो गालिबन ऐसा ही है कि आज का मुकाबला बराबर हो गया था, तो दोनों को बराबर पॉइंट दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। फिर दोबारा मुकाबला करना है, तैयारी के साथ आना है, मज़ीद अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। आइए बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। 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 आप भी कोशिश करें, मैं एक बार पढ़ता हूँ फिर आप भी कोशिश करें। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। हमजा भाई आप भी अगर कोशिश करें तो आज सब बच्चों से पढ़वा लेते हैं, जो नात खां बच्चे माशाल्लाह। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि
माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरह यासीन हमारी कंप्लीट हुई। प्यारे बच्चों ने यहाँ बहुत अच्छे अंदाज से कुरान पाक की तिलावत की। इस आखिरी आयत को अच्छे अंदाज से पढ़ा, तरतील में भी पढ़ा, हदर में भी पढ़ा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी इसी तरह कोशिश करते रहिए, कुरान पाक को दोहराते रहिए। अब आपने सूरह यासीन पढ़ ली, मगर अब क्या करना है, इसको रिवाइज़ करना है, बार बार पढ़ना है, ताकि आप अच्छे अंदाज से इस सूरत को पढ़ने वालों में शामिल हो जाएँ। माशाअल्लाह। कार साहब, आप हमारे प्रोग्राम में अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। ये तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ने का, जिस सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल नात। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. आए अपने राउंड के बढ़ने से पहले सैयद हमजा भाई से कलाम सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़र्रे झड़ कर तेली पैज़ारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे झड़ कर तेरी कर तेरी पैज़ारों के, मेरे आका का वो दरगह जिसे पर, 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 माथे घिस जाते हैं घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे झड़ कर तेरी कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे
कर तेरी बेज़ारों के कैसे आकाओं का बनता हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बनता हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बनता हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बनता हूँ रज़ा। बोले बाले मेरी सरकारों के, बोले बाले मेरी सरकारों के, बोले बाले मेरी सरकारों के। जर्रे झड़ कर तेरी बेज़ारों के ताज सर बंदे हैं सैयारों के। जर्रे झड़ कर तेरी सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं मशहद भाई की जानिब और उनसे सुनते हैं एक प्यारा सा कलाम। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। जगा देते हैं किस्मत चाहते हैं जिसकी दम भर में। जगा देते हैं किस्मत चाहते हैं जिसकी दम भर में। जगा देते हैं किस्मत चाहते हैं जिसकी दम भर में। वो जिसको चाहते हैं अपने रोज़े पर बुलाते हैं। वो जिसको चाहते हैं अपने रोज़े पर बुलाते हैं। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफर होगा। खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफर होगा। मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं। मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। मदीने की तलब में जो नहीं लेते हैं जन्नत को। मदीने की तलब में जो नहीं लेते हैं जन्नत को। उन्हें तशरीफ लाकर हजरत रिज़वा मनाते हैं। उन्हें तशरीफ लाकर हजरत रिज़वा मनाते हैं। उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। जमीले कादरी को देख कर होरों में गुल होगा। जमीले कादरी को देख कर होरों में गुल होगा।
आते हैं उमंगे जोश पर आई, इरादे गुदगुदाते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ अपने पहले राउंड की जानिब बढ़ने का। ये बजर राउंड है जी। तो मैं आपको लफ्ज़ दूंगा, एक शेर आप सुना दें, एक शेर आप सुना दें। लफ्ज़ नक्शा। टीमें। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुम्हें देखा सो जाना से बारी है। सुभानअल्लाह। टीम बी के लिए लफ्ज़ बंदा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही ये वो ही वो रज़ा बंदा ये रुसवा तेरा, के वो ही ना वो रज़ा बंदा ये रुसवा तेरा। सुभान अल्लाह। टीम ए के लिए लफ्ज़ वास्ता। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, वास्ता प्यारे का ऐसा, वास्ता प्यारे का ऐसा, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। सुभान अल्लाह। टीम बी के लिए लफ्ज़ आँखें। अर्ज़ अहवाल की प्यासों में कहाँ ताब मगर, आँखें अब्र करम तकती है रस्ता तेरा, के अब्र करम तकती है रस्ता तेरा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। दोनों टीमें ने सही जवाब दिए और आप आज का ये टाई हो गया। ये तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब वक्त हुआ आपके कुछ कॉल शामिल करने का। मैं हूँ फातिमा सरियामिन चनाबाद से। प्यारे प्यारे सैयद हमजा भाई, आप मुझे अपना फेवरेट कलाम सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह। जी हमजा भाई। क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या
और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन उबैद भाई से कलाम सुनते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम, दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम, दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम, दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम। आका का तू दया मदीना तुझे सलाम, आका का तू दया मदीना तुझे सलाम, दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम, तुझसे मिटी हमेशा मेरी बेकरारियां, तुझसे मिटी हमेशा मेरी बेकरारियां, तू दिल का है करार मदीना तुझे सलाम, तू दिल का है करार मदीना तुझे सलाम, आका का तू दया मदीना तुझे सलाम। लारे बेवारदाश्ते मदीना के हुस्न पर, लारे बेवारदाश्ते
अगर रहेगा मुश्किल है इंतजार मदीना तुझे सलाम मुश्किल है इंतजार मदीना तुझे सलाम दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम आका का तू दयार मदीना तुझे सुभानअल्लाह माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं फ़िदाउर रहमान भाई की जानिब और उनसे सुनते हैं एक प्यारा सा कलाम। जी फ़िदा भाई। या मुस्तफा अता हो अब इज़्न हाज़री का, या मुस्तफा अता हो अब इज़्न हाज़री का, कर लो नज़ारा आकर, कर लो नज़ारा आकर, मैं आपकी गली का, या मुस्तफा अता हो एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका, बेशक बना लो आका, मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो आका, मेहमान दो घड़ी का, या मुस्तफा अता हो दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे गरज क्या, दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे गरज क्या, मंगता हूँ मैं तो मंगता, मंगता हूँ मैं तो मंगता,